विसर्जन के दौरान हादसा 11 लोगों की जान चली गई। खंडवा से कल ये खबर आई थी, लेकिन आज हमारे सहयोगी गए मौके पर दर्द और दुख बांटने। मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। 9 दिन चले नवरात्रि के जश्न का सन्नाटा आप सभी को खल रहा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में एक गांव ऐसा भी है जहां 9 दिन तक चले नवरात्रि के जश्न का अंत बहुत दर्दनाक हादसे के साथ हुआ है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ। एक साथ 11 आरती उठी। मुख्यमंत्री ने गांव का दौरा किया है। गांव के इस दर्द को बांटने विस्तार न्यूज भी पहुंचा था। पूरी खबर आपको विस्तार से बता देता हूं। मध्य प्रदेश के खंडवा में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। घटना पंधाना इलाके के जामली गांव में हुई है। गांव में 9 दिनों तक मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन गांव वाले धूमधाम से माता का विसर्जन करने जा रहे थे। मूर्ति के विसर्जन के लिए मूर्ति को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा गया और ट्रॉली में गांव के करीब 35 लोग सवार थे। ट्रैक्टर जब तालाब के किनारे पहुंचा तो वहां ढलान थी। ड्राइवर ने ट्रैक्टर को न्यूट्रल कर दिया था। ट्रैक्टर अपने आप नीचे की तरफ जा रहा था और जब तालाब के पास पहुंच गया तो ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रैक्टर काबू में नहीं आया और ट्रॉली सीधी तालाब में पलट गई। उसके ऊपर ट्रैक्टर भी पलट गया। ट्रॉली में बैठे 10 से 15 लोग तो बाहर कूद गए, लेकिन बाकी लोग ट्रॉली के नीचे ही दब गए। शाम 5 बजे से प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। रात करीब 9 बजे चंदा नाम की एक बच्ची का आखिरी शव बरामद करने के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 7 बच्चियां शामिल है और 9 लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। जिन 11 लोगों की मौत हुई है उनमें ज्यादातर बच्चे हैं और मरने वालों की उम्र 7 साल से 25 साल। हादसे पर प्रशासन के अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। इस घटना में जो ट्रैक्टर था वो भी गांव का ही लड़का था, चालक। उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी हम लोग कर रहे हैं। इसका एनालिसिस निश्चित रूप से हम लोग करेंगे कि ट्रैक्टर किस तरह का था, ड्राइवर की क्या स्थिति थी और वहाँ जब रास्ता आगे पानी में आगे जाने के बाद टर्न हो जा रहा है वहाँ कैसे वो लेके गया। 11 लोगों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। गांव में करीब 40 घर हैं। किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला है। गांव के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। इस गांव पर दुखों का पहाड़ किस कदर टूटा है, ये समझने के लिए ये 2 तस्वीरें आपको देखना चाहिए। पहली तस्वीर कल विसर्जन के पहले की है, जब मां दुर्गा की प्रतिमा को ले जाते वक्त कैसे पूरा गाँव जश्न में डूबा हुआ था। छोटे छोटे बच्चे माँ के भजनों पर नाच रहे थे, लेकिन इनमें से बहुत से बच्चे अब इस दुनिया में नहीं। दूसरी तस्वीर आज की है, जब यही गांव मातम में डूबा हुआ है। पूरा गांव रो रहा है, बिलख रहा है। चंद घंटों में पूरे गांव की खुशियां उजड़ चुकी हैं। कुछ घर तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने 2 बच्चों को खो दिया है और तीसरा बच्चा अस्पताल में। घर वाले बेबसी में बिलख रहे हैं। जो बच्चा बच गया है उसके इलाज पर ध्यान दें, या जिनकी मौत हो चुकी है उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम करें। बच्चों को दफना दिया गया है, जबकि वयस्कों की चिताएं जलाई गई। गांव में कई चिताएं एक साथ जली हैं। गांव वालों ने अपने अपने खेतों में चिताएं जलाई हैं। प्रशासन ने चिता जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम किया और गांव में प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। संवेदनशील स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस गांव से हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा ने रिपोर्ट भेजी, जरा देखिए। बाप के कंधों पर कितना बोझ होगा जिस वक्त वो अपने बच्चों की अर्थी को उठाकर यहाँ पर लेकर आए होंगे। जो घर दृश्यों में देख रहे हैं वहाँ पर एक 7 साल की छोटी सी मासूम बच्ची का निधन हो गया है। पूरा ये जो गांव है यहाँ पर किसी ना किसी घर में बच्चों की मृत्यु हुई है। घर पे आए हैं जहाँ पर जो 2 लड़कियां हैं, एक ही घर की 2 लड़कियों की मृत्यु यहाँ पर हो गई है। शोक की लहर जो है वो परिजनों में यहाँ पर है। वो आपने पता नहीं रही ना, एकदम से पलटी गए थे, आपने पता नहीं रही है, एकदम से गाड़ी ट्रैक्टर गई थे।
बोला था कि बच्चे ने बोला था कि रुकने के लिए, उतार दो हमको, पानी में मत ले जाओ। तो उसने कहीं सुना मुना कहीं नहीं, और रेविस में ले जाके आगे चला दिया था आगे, और जाके पलट गई उसमें। एक दुखद घटना जिसने केवल इस गांव को ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश को झंझोड़ कर रख दिया और इस गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। ये वही जगह है जहां कल हादसा हुआ था। हादसे वाली जगह पर आज भी उस दर्दनाक घटना के निशान बचे हुए। कुछ लोगों की चप्पलें और कपड़े आज भी यहाँ पड़े। जिस ट्रैक्टर ट्रॉली से यह हादसा हुआ वो वहीं पर खड़ा है। इस तालाब की गहराई में 11 जिंदगियां समा गईं। 9 दिन तक जिस जगह माता विराजमान थी वो स्टेज अभी भी वैसा ही बना हुआ है। गांव वालों ने उसे भी हटाया नहीं, या कह लीजिए कि गांव वालों को हटाने की सुध ही नहीं रही। इसी जगह पर 9 दिनों तक जश्न चला था, लेकिन अब केवल सन्नाटा है। हादसे वाली जगह पर भी हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा पहुंचे हैं। अक्षत की रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। वही पंडाल है जहां पर मां दुर्गा इस गांव में 9 दिन तक बड़ी धूमधाम से विराजमान थी और गांव के बच्चों ने इस पंडाल को बड़ी खूबसूरती से अपने हाथों से सजाया था। जहाँ पे माता जी विराजमान थी वहाँ पर किस तरीके से गुलाल उड़ाया गया है, जो ये बताता है कि कितनी खुशी उन बच्चों के मन में थी जब वो माता को विराजित करने के लिए, उनको विसर्जन करने के लिए यहाँ से उस तालाब में जा रहे थे। यहीं पर बीती शाम जो ट्रैक्टर रहता है वो इस तालाब में अंदर घुसता है और संतुलन बिगड़ने की वजह से और ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से 11 मासूम बच्चियों की जान जो है वो चली जाती है। जो वहाँ पर ट्रैक्टर है ये वही ट्रैक्टर है जिसमें माता जी को लेकर बड़े धूमधाम से जो छोटे बच्चे हैं वो आते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता होता कि ये उनका अंतिम सफर होगा। स्टार न्यूज़ पूछना चाहेगा कि कब तक प्रशासन इस तरह की लापरवाहियां करता रहेगा। गांव वालों से बात करने पर हमें ये पता चला कि यहाँ पर कोई भी पुलिस बल तैनात नहीं था, जबकि आसपास के गांव की सभी माताजी का विसर्जन इस तालाब में किया जाता है। तब भी कोई भी प्रशासन का व्यक्ति या कोई जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद नहीं था। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि खंडवा हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। पीएम ने हादसे में मारे गए लोगों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करके खंडवा हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। शुक्रवार की दोपहर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा पहुंचे और जमाली गांव का दौरा भी किया। जिन लोगों की मौत हुई है सीएम ने उनके परिजनों को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने सभी पीड़ित परिजनों को राहत राशि भी अपने हाथों से दी और चेक भी सौंपे। गांव पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का क्या कहना था, सुनिए। दुखद घटना में मैं आज स्वयं यहाँ स्थान पाया, परिजनों से मिला, घटना के कारण को समझने का प्रयास भी किया, लेकिन घटना बड़ी हुई दुखी इस घड़ी में मैं सबके साथ हूँ। हमारी सरकार के माध्यम से हमने जो हो सकता था वो सब किया है उनको मदद करने के लिए। 4-4 लाख मृतक के लिए जितने घायल हैं उन घायल जो गंभीर घायल उनको 1-1 लाख रुपया, जो कम घायल उनको 50,000 रुपया, और जिनने इस पूरी घटना में तत्परता से बचाने का काम किया ऐसे सभी लोगों को 26 जनवरी को पुरस्कृत भी करेंगे। सीधे मुद्दे की बात है कि जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनका दुख बांटा जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है। सभी लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि।